जय हिंद प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 3 क्वेश्चंस हैं: मीन, मीडियन एंड मोड। उन तीनों क्वेश्चंस के हम तीनों इम्पोर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका ये क्वेश्चन फाइनल पेपर में गलत ना हो किसी भी स्टेप पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। ठीक है, यहाँ पर जो आपका मीन ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है? 25। तो आपने पहले ये लिख लेना है। ठीक है, जब आप सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पर बीच में एक एफ गिवन है, तो आपको इस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब मीन 25 है। तो जब भी आपको मीन गिवन हो, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपने मीन का डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। ठीक है, डायरेक्ट वाले मेथड के अलावा अपने स्टेप अज्यूम मीन मेथड पे नहीं जाना है जब तक लिखा ना हो। तो डायरेक्ट मेथड हमारा क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो आपने ये मेथड यूज़ करना है। तो ये 2 टेबल तो आपके पास ऑलरेडी रहेंगे। इसके आगे आपने 2 टेबल और बनाने हैं। ठीक है, तो पहला टेबल आपका है एक्स की वैल्यू, ठीक है, और दूसरा एफ आई। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकलती है आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मीन निकालना है, मीन में आपको एक्स हर बार कैलकुलेट करना है, चाहे वो स्टेप डिवीजन मेथड है या डायरेक्ट मेथड है या जूम मीन मेथड है। तो एक्स आई कैसे निकालना होता है? तो आपने क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 2। सभी के सामने ऐसे करना है। तो 10 + 0 10 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। ठीक है, तो पहले ही कॉलम में आएगा 5। दूसरा 10 + 20 कितना हुआ? 30। 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो यहाँ से आपको गैप का पता लग गया कि 10 का गैप आ रहा है, तो आपने उसी गैप को आगे फॉरवर्ड कर देना है। 25, 35 एंड 45। ठीक है, यह आ गई हमारी एक्स आई की वैल्यू। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लास मार्क। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप एक्स आई लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर आपने क्या करना है? एफ आई और एक्स आई निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एफ आई एक्स आई का सिग्मा चाहिए, मतलब प्लस करके वैल्यू चाहिए। इसके लिए आपको एफ और एक्स वाली दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 जा 25, 18 15 जा 270 होता है। ठीक है, आप नंबर के नीचे नंबर लिखिए ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 25 × 15 375 होगा। ठीक है, 35 एफ, तो 35 के साथ एफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 एफ आएगा। और 45 6 जा कितना होता है? 270 होता है। तो जब आपको ये कर लिया आपने, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? क्या करना है आपने? यहाँ जो एफ़ वाली वैल्यू है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब करके क्लियर कर देता हूँ। एफ़ वाली वैल्यू के सामने प्लस करना है इन सभी वैल्यू को। 5 + 18 23, 23 + 15 38, 38 + 6 44 आ गया। और साथ में ये एफ़ को अलग से प्लस करके लिखना है। आपने 44 एफ़ नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 40 एफ़ वाली टर्म को आपने इस टर्म में भी अलग प्लस करके रखना है। और जब यहाँ पर आप प्लस करेंगे इन सभी का एफ आई, क्योंकि आपको एफ़ का प्लस चाहिए और एफ आई एक्स आई का प्लस चाहिए। ठीक है, तो आपने इस डिजिट को ये जो कांस्टेंट है विदाउट एफ, इनको अलग प्लस करना है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 940। आप करके देख सकते हैं। और ये जो एफ़ वाली टर्म है इसको आपने अलग रखना है 35 एफ। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आइए, अब जो हमने फार्मूला मेंशन किया था, मीन इज इक्वल्स टू, मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 25। तो इस मीन की जगह आपने 25 पुट करना है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपके सामने आई है 940 + 35 एफ, तो इसकी जगह ये रख दिया। एफ का सम आया हमारा 44 + एफ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 44 वाली टर्म को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब ये वाली टर्म इधर जाएगी, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 940 + 35 एफ। ठीक, 25 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 1100 25 एफ 940 + 35 एफ। तो लाइक टर्म्स को अब आपने एक साइड कर लेना है, मतलब एफ वाली टर्म को एक साइड ले जाइए, 25 को इस साइड ले जाते हैं और 940 को दूसरी साइड।
1100 में से 940 माइनस हो जाएगा, 35 में से 25 माइनस हो जाएगा, आएगी एफ़ की वैल्यू। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि आपने ये समझ लिया ही होगा अभी तक, ठीक है। आगे 1100 में से 940 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 160, 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10F आएगा, ठीक है। F की वैल्यू निकालनी है तो 160 को किससे डिवाइड कर देना है, 10 से, तो F की वैल्यू आ गई हमारी 16। तो यही हमारा आंसर है। तो जब भी आपको मीन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपने पहले F जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इनको प्लस कर लेना, जैसे 44 प्लस F वाली टर्म को हमेशा अलग प्लस करना है, क्योंकि हमें फार्मूले में फार्मूला क्या था, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI और सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब होता है F वाली टर्म को प्लस करना है, FI XI सिग्मा का मतलब है जो FI XI वाली टर्म है ये वाली, इनको प्लस करना है, ठीक है, और साथ में F वाली टर्म को अलग रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था पहला क्वेश्चन मीन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 क्या है, द वेट ऑफ टी इन 17 पैकेट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल है इसके अंदर 70 पैकेट्स यानी कि आपको एफ का सम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो इनको प्लस करके 70 ही आएगा, ठीक है। तो इनका मीन नंबर ऑफ पैकेट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। आगे क्या निकालना है, मॉडल वेट निकालना है। मॉडल वेट का मतलब है आपको इस क्वेश्चन का मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा मोड का। मोड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई हाइट, H होता है डिफरेंस इन द क्लास इंटरवल, ठीक है। L होता है लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, L लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, F2 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है। मैं आपको समझाता हूँ। आपको चेक कैसे करना है मोड वाले में, इस ग्रुप के अंदर जो F की वैल्यू है आपने सबसे हाईएस्ट वैल्यू को सर्च करना है। तो आप देखेंगे इस टेबल में F की वैल्यू में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 26। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे कि इसमें 26 है, 26 के ठीक सामने वाली जो क्लास होगी 201 से 202, ये हमारी बन जाएगी मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास के ठीक सामने जो हाईएस्ट वैल्यू थी ये आपकी हमेशा F1 होगी, इससे ऊपर वाली F0 और इससे नीचे वाली F2। आपको सिंपल इतना काम करना है, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आएगी, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट आपकी L की वैल्यू है, तो आपकी L की वैल्यू कितनी आ गई 201, F1 की वैल्यू आ गई 26 क्योंकि मॉडल क्लास के ठीक सामने 26 है, F0 26 से ऊपर वाली वैल्यू होगी यानी कि 12, ठीक है। F2 क्या होगी 26 के नीचे वाली, क्योंकि 2 बाद में आता है तो बाद में, और 0 पहले आता है तो पहले वाली, तो ये हो गई 20, ठीक है। अब बची आपके पास H कैसे होगा, जो ये दोनों का डिफरेंस है यानी कि 20 और 21 से 20 डी के गैप कितना है, 1 का गैप है, तो अच्छी वैल्यू आ गई 1। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है फार्मूले के अंदर, मोड आ जाएगा। मोड में आपको कुछ भी नहीं निकालना है, ना XI निकालना है, ना AI निकालना है, ना ज़ूम इन करना है, ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। L की वैल्यू आपको पता लग गई 201, ठीक है, प्लस F1 की वैल्यू आपके पास है 26, F0 की वैल्यू है आपके पास 12, क्योंकि 12 है, ठीक है, ये माइनस है, अपॉन में दोबारा करो 26 माइनस 12, ठीक है। F1 है, 2F1 का मतलब है 2 इंटू 26 माइनस F0 मतलब 12 माइनस 20, और H की वैल्यू हमारे पास 1। आपने इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, 201, 26 में से 12 को माइनस किया तो कितना आया 14, 2 इंटू 26 हो गया 52 माइनस 12 माइनस 20 इंटू 1। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 14 अपॉन 52 में से 12 माइनस किया 40, 40 में से 20 माइनस किया तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म रहेगी,
201, जब 20 को 40 को हम 14 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.7, ठीक है, क्योंकि 0.7 आ गया, तो जब हम इसमें प्लस कर देंगे 0.7 तो ये आ जाएगा हमारा 201.7 ग्राम, क्योंकि हमारा पूरा ही क्वेश्चन ग्राम में था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ वेट इन ग्राम, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, ग्राम में। तो ये था मोड। मोड बहुत सिंपल है, मोड का क्वेश्चन आता है तो बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके नंबर बन गए। मोड में आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसके सामने आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो एल की वैल्यू है, मॉडल क्लास के सामने वाली F1 की वैल्यू है, F1 से ऊपर F0, तो ये आपको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीडियन का। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके अंदर आपको क्या करना है, F1 और F2 दोनों की ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें करना क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहली बात है कि हमें फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। मीडियन का फार्मूला आपको आना चाहिए। मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस, सेम मोड की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें, L प्लस n/2 माइनस सी, या CF, कहीं C लिखते हैं कहीं CF लिखते हैं, इंटू H डिवाइडेड बाय F, ठीक है। यही है, सिंपल सा फार्मूला है, ठीक। तो ये फार्मूला है, ठीक है। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, वही लोअर लिमिट। n/2 क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आएगा ये हमारे पास n की वैल्यू है। C क्या होगा मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ, और F आपने कैसे लेना है। जब भी हम मीडियन वाला क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिख दिया, ठीक है। फार्मूला लिखने के बाद आपने इसके अंदर एक काम करना है, जो मोड में हमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना था, पर मीडियन में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जिसे हम CF कहते हैं, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप पूरा भी लिख सकते हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करिए क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है। तो आपने क्या करना है, प्लस करना शुरू करना है। F1 है पहला, जो पहला डिजिट है वो एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद दूसरा डिजिट उसमें प्लस करना है। अगर यहाँ F1 की जगह 6 होता, 6 में 5 प्लस किया तो यहाँ 11 आता, लेकिन F1 है तो वैल्यू नहीं पता, तो F1 + 5 आएगा। अब F1 5 में 9 प्लस कर दीजिए, 14, ठीक है। F1 14 में 12 प्लस किया तो 26, ठीक है। अब F2 आ गया, तो F1 + F2 + 26, क्योंकि F1 F2 की दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता। F1 कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट में प्लस होता जाएगा, पर F1 और F2 की वैल्यू प्लस नहीं होंगी आपस में। F1 + F2, 26 में 3 प्लस कर दिया 29, फर्दर 2 प्लस कर दिया तो F1 + F2, 29 में 2 प्लस किया तो 31, ठीक है। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो लास्ट में जो दो वैल्यू आएगी F1 + F2, लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी ये हमेशा n की वैल्यू के इक्वल होगी। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। इतना कर लिया आपने। इसके बाद आपने मीडियन क्लास का पता लगाना है। अब मीडियन क्लास कैसे पता लगाते हैं मीड के अंदर, ये जो n की वैल्यू है ना आपकी 40, यहाँ पर n/2 है, तो आपने n/2 कैलकुलेट करना है, यानी कि उस n की वैल्यू का हाफ करना है। n की वैल्यू का जब आपने हाफ किया तो ये आ गया 20, ठीक है। 20, अब ये जो 20 आया है ना आपके पास n/2 की वैल्यू, आपने इस फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो यहाँ पर गिवन है, ये वाली फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर 20 के क्लोजेस्ट वैल्यू को सर्च करना है कि 20 के सबसे पास नंबर कौन सा है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 5, 9, 12, 3 और 2 है, तो इसमें 12 सबसे क्लोजेस्ट है 20 के, ठीक है। बाकी सारे नंबर इससे बहुत छोटे हैं, तो जो इसके सबसे क्लोजेस्ट होगा ना n/2 के, ये हमारी हो जाएगी f की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू होगी हमारी, f की। इसके ठीक सामने हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास क्या है, 30 से 40, ठीक है। मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो L की वैल्यू होगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। F की वैल्यू पता लगी कैसे निकालनी है, जो n/2 होगा इसके सबसे क्लोजेस्ट आपने सर्च करनी है F की वैल्यू में, ठीक है।
अब आ जाओ सी की वैल्यू, आपकी सी की वैल्यू क्या होगी, तो जो एफ की वैल्यू के सामने सी एफ की वैल्यू होगी ये वाली है F1 प्लस 26, इससे ठीक पहले वाली यानी कि F1 प्लस 14 आपकी F की वैल्यू है। तो आइए पुट करते हैं फार्मूले में। मीडियन का फार्मूला मैंने लिखा था L प्लस n/2 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। ठीक है, L की वैल्यू मैंने बताई थी 30 है आपकी, देख लीजिए लोअर लिमिट। ठीक है, n/2 की वैल्यू आपकी थी 20, क्योंकि n की वैल्यू 40 थी तो मैंने n/2 20 निकाला था। c की वैल्यू है F1 प्लस, c की वैल्यू क्या है F1 देखें एक मिनट, c की वैल्यू क्या थी F1 प्लस 14, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा F1 प्लस 14। f की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको 12, और हाइट h यानी कि डिफरेंस कितना है क्लास इंटरवल में 10 का डिफरेंस है, तो ये आ गया हमारा 10। ठीक है, तो आपने इसको फर्दर अब सॉल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसमें कुछ गिवन भी है, हम एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है कि मीडियन की वैल्यू भी गिवन है, आप देख सकते हैं द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, क्योंकि जब F1 और F2 की वैल्यू होती है तो वहाँ पर हमें मीडियन गिवन होता है, तो हमें यहाँ पर मीडियन की जगह 32.5 लिखना है। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है 30 प्लस 20 माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन 12 इंटू 10। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब आगे करेंगे 30 को उस साइड ले जाकर मैं माइनस कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा। ठीक है, 30 को अगर मैं दूसरी साइड ले जाकर माइनस कर दूँ, ठीक है, तो 32.5 माइनस 30 हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा 20 माइनस F1 माइनस 14 अपॉन 12 इंटू 10। ठीक, अब 32.5 माइनस 30 था। ठीक है, और दूसरी साइड था हमारे पास 20 माइनस 14 माइनस F1 अपॉन 12 इंटू 10। जब 32.5 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2.5। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6 आया, साथ में 20 माइनस 14 माइनस F1। ठीक, 2.5। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से 14 को माइनस किया तो 6 आ जाएगा, 6 माइनस F1, इस 6 को इधर ले आइए। ठीक है, तो जब 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर के साथ, 5 6 जा और 5 है ना, 30 माइनस 5 F1, ये हो जाएगा 15। 30 माइनस 5 F1, 5 F1 के साथ नंबर चेंज कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा 5 F1 इक्वल टू 15। F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रख लीजिए, इसमें गलती ना हो। अब F1 की वैल्यू आपके पास 3 है, पर मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको याद हो, कि ये जो लास्ट वाली टर्म है कौन सी, F1 प्लस F2 प्लस 31, ये आपकी F के सम की यानी कि इक्वल टू n होगा, ये 40 है। F1 की वैल्यू आपकी कितनी आई 3, इसमें यहाँ इसको पुट कर दीजिए, 31 प्लस 3 कितना होता है 34, 34 को 40 में से माइनस किया तो F2 की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा आंसर आ गया, F1 और F2 की वैल्यू हमारे पास दोनों आ गई। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये 3 ही क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में से आपको पेपर में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा जहाँ पर मीन मीडियन मोड होगा। ठीक है, मीन मीडियन अगर की वैल्यू गिवन है तो आपने फार्मूले के सामने उसकी वैल्यू रख देनी है और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।